तो आप नेक्स्ट से किसी वेबसाइट पे चलते हैं, तो उस वेबसाइट में आप यूजर ने आपने अगर अपना डाटा इंसर्ट करवाना हो तो वो हम लोग किससे करवा सकते हैं, फॉर्म्स के साथ करवा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? फॉर्म्स बेसिकली होते हैं क्या कि जब आप फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे चलते हैं और आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज आप फेसबुक पे चले गए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, लाइक साइन अप करना पड़ता है, देन आपको लॉगिन करना पड़ता है। फिर जब आप वो साइन अप वाले पेज पे चलते हैं या लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं, तो हमारे पास फील्ड्स बनी होती हैं कुछ, और उन्हीं फील्ड्स के अंदर आप अपना ईमेल लिखते हैं। देन उसके बाद आप उसमें अपना पासवर्ड वगैरह लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख के साइन अप करते हैं, और जब आपने लॉगिन करना होता है तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड लिख के लॉगिन करते हैं। तो वो जो फील्ड्स होती हैं हमारे पास, अ, वो बेसिकली हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, HTML फॉर्म्स। वही चीज़ होती है कि वो फॉर्म्स हमारे पास फील्ड्स बन के आती हैं। उनमें हम यूजर क्या करता है कि यूजर जो है वो डाटा इंसर्ट करवाता है, और जो वो फील्ड्स क्या करती हैं कि यूजर का डाटा हमारी डाटाबेस में जाके स्टोर करवाती हैं। तो डेटाबेस का जो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ कि डेटाबेसेस हमारे पास होती है। तो जो डेटाबेस है वो क्या करती है कि यूजर का डाटा जो है वो स्टोर करवा के रखती है अपने पास। अब लेट्स सपोज आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो जो वीडियोस है वो कहीं ना कहीं तो सेव होती होंगी ना। जैसे आप अपने लैपटॉप में कोई वीडियो सेव करें, वीडियो जो अब आपके लैपटॉप में सेव होगी तो आपकी जो स्टोरेज है वो खर्च होती है ना, मीन का जो स्टोरेज आपकी यूज होगी 2 GB 1 GB मीन के वीडियो के हिसाब से। इसी तरह जब आप ऑनलाइन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो वीडियोस भी तो कहीं ना कहीं जाके सेव होती होंगी ना, वो भी कहीं ना कहीं स्टोरेज लेती होंगी ना। तो वो जो स्टोरेज जिस जगह में जा के सेव होती हैं वो हमारे पास होती है डेटाबेस, और वो जो डेटाबेस है जो वेबसाइट वाले होते हैं उन्होंने खुद अपनी डेटाबेस जो बनाई होती है। लाइक अब यूट्यूब है, यूट्यूब की अपनी डेटाबेस है, आप जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे वो यूट्यूब के डेटाबेस में स्टोर होगी। इसी तरह फेसबुक वालों ने अपनी डेटाबेस एक बनाई हुई है। आप जो भी फेसबुक पे पिक्चर अपनी अपलोड करते हैं, कोई वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी अपलोड करते हैं, तो वो फेसबुक के डेटाबेस में जाके क्या हो जाएगा जी, स्टोर हो जाएगा। तो डेटाबेस सिंपल एक स्टोरेज का ही नाम है, लेकिन वो स्टोरेज क्या होती है, ऑनलाइन होती है। मीन ऑनलाइन आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं और वो वहाँ पे जाके सेव हो जाती है। इसी तरह जो यूजर का डाटा होता है ना, ये भी डेटाबेस में सेव होता है। क्यों? इससे क्या होता है कि जब आपका डाटा एक दफा डेटाबेस में स्टोर हो गया, जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे ना, मीन आप अपना पासवर्ड और अपना जीमेल लिखेंगे, तो वो क्या करता है जी, आपका पासवर्ड और जीमेल अपनी डेटाबेस में मैच करता है कि क्या इस नाम का पासवर्ड और जीमेल जो लिंक हो आपस में, क्या आप हमारी डेटाबेस में सेव है। तो अगर उसे कोई ऐसा रिकॉर्ड मिलता है कि जी ये जीमेल और जो पासवर्ड है ये सेम है, और जो यूजर लिखा है वो भी दोनों सही लिख रहा है, तो वो तब आपको लॉगिन करवाता है, इनके डाटा मैच करवा के आपका फेसबुक लॉगिन का। तो सेम यही काम फॉर्म्स करते हैं कि अगर यूजर से हमने इनपुट लेनी है तो किस तरह से लेनी है, फॉर्म्स की हेल्प से लेनी है। लाइक इसी वेबसाइट पे ये देखो, ये फील्ड्स नजर आ गई, बल्कि ये देखो सामने ये इनपुट नेम, इनपुट ईमेल। अब इसके अंदर अगर मैं नेम लिख रहा हूँ, ये देखो नेम लिखा जा रहा है, इसी तरह इसके नीचे मैं अपना ईमेल लिखूंगा, इसी नीचे लाइक मैं मैसेज लिखूंगा, तो ये जो मैं इनपुट फील्ड लिख रहा हूँ तो ये इनपुट फील्ड है। अब इसके बाद अगर मैं गेट इस बटन पे क्लिक कराऊंगा तो ये सेंड हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए सेंड तो नहीं होगा, क्योंकि HTML में जिस टाइम हम लोग सीखेंगे कि ये होती क्या है, उसके बाद सेंड करवाने वाला सारा काम बैकएंड का होता है, वो हम लोग बैकएंड में देखेंगे। तो मीन फॉर्म से क्लियर हो गया कि फॉर्म बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है, एक फॉर्म होता है जिसमें यूजर जो है वो डाटा अपना इनपुट करता है, और फिर वो जो डाटा है हमारे पास डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म्स जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है। क्लियर है? जी क्लियर है। ओके। तो HTML में जिस टाइम हम लोग फील्ड्स को देखेंगे और जो उनकी स्टाइलिंग वगैरह होगी वो हम लोग CSS के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो एक फील्ड है कि वो फॉर्म बनाने किस तरह से, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोग HTML में सीखेंगे। तो चलिए मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ कोई।
फॉर्म के लिए जो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है वो आती है, फॉर्म का हमारे पास एक एलिमेंट होता है। मीन के जिस तरह आपने कल टेबल्स पढ़े, तो टेबल्स के लिए भी हमारे पास पहले एक टेबल का एलिमेंट था, देन उसके बाद हम लोग टेबल्स का यूज करते थे। इसी तरह से हमारे पास कल लिस्ट आइटम्स पढ़ी, मीन यूएल ओएल पढ़े, तो इनके भी हमारे पास हमारी लिस्ट सी वो लिस्ट के बारे में आपने पढ़ा। मीन के पहले आपको यूएल या ओएल का यूज करना पड़ेगा, देन इनसाइड आप एल का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फॉर्म के लिए भी सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा फॉर्म का इस तरह से एक टैग। तो अब इसके अंदर अब हम लोग क्या करवाते हैं जी, अपना फॉर्म जो है वो बनाते हैं। तो फॉर्म के फॉर्म में भी हमारे पास कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं, तो वो हम लोग देखते हैं बाद में। लेकिन उससे पहले इसका एक फॉर्म के बाद जो हमारे पास मेजर चीज़ है कि जिससे हम लोग यूजर से डाटा गेट करेंगे, वो चीज़ देखते हैं। लाइक अगर मैं इस फाइल को भी के लिए रन करवाता हूँ तो ये मुझे कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं देगी। लाइक कीबोर्ड डॉट एचटीएमएल, तो ये देखिए जो वाइट स्क्रीन है इसने क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी। अब इसमें जो मेरे पास फील्ड यूज होगी उसे हम लोग कहते हैं इनपुट। तो इसके लिए सिंपल आपको इनपुट लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद इसे इस तरह से क्लोज कर देना है। और इनपुट का ये हमारे पास एक मेथड है, और इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है टाइप के नाम से। टाइप टाइप इज इक्वल टू कि मीन के जो इनपुट हमारी फील्ड आएगी उसकी टाइप क्या है। तो अभी के लिए मैं जस्ट टाइप रख रहा हूँ टेक्स्ट, कि मीन के जो हमारे पास इनपुट फील्ड हमारी बन के आए उसमें जो हम लोग अपना डाटा लिखेंगे वो किस फॉर्म में लिखेंगे, टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये सिंपल इतना। और अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखो एक इनपुट फील्ड बन के नजर आ गई। लाइक अगर मैं पेज को जूम करता हूँ तो ये देखो आपको इनपुट फील्ड नजर आ रही है। अब इसके अंदर मैं क्या करवा सकता हूँ, ये देखो डाटा जो है वो लिख पा रहा हूँ। तो ये एक इनपुट फील्ड जो किस तरह से बनेगी, किसकी हेल्प से बनेगी हमारे पास, इस तरह से कुछ बनेगी। मीन्स सबसे पहले आपको फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, देन आपको इनपुट, देन आप उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जो है वो पास करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं भी ना करवाते लाइक दिस, तो देखो इनपुट तो बन गई, लेकिन जब डेटाबेस के साथ हम लोग काम करेंगे ना, तो फिर डेटाबेस को पता नहीं चलेगा कि ये जो इनपुट फील्ड की टाइप है वो क्या चीज़ है। और डाटा टाइप जो है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट होता है, तो उसके बारे में मैं आपको भी गाइड करता हूँ। लेकिन उससे पहले बताएंगे ये क्लियर है कि फॉर्म का पहले किस तरह से आपने एट्रीब्यूट का यूज करना है, और देन किस तरह से आप लोग इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट का ये एक फील्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इतना क्लियर? ओके। ये दोबारा जी बताऊं? ओके। तो इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं इनपुट फील्ड की। अब टाइप्स का मैं मतलब मेरा क्या है कि मैं इधर फिर एक इनपुट लिखता हूँ, और इसमें मैं इस दफा करता हूँ जी टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अब पासवर्ड का मतलब है, अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखो ये जो पहली इनपुट फील्ड है इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ तो सिंबल लिखा जा रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर लिख रहा हूँ तो देखो जो भी मैं लिख रहा हूँ किस फॉर्म में आ रहा है, पासवर्ड के फॉर्म में आ रहा है। मेरे को देखो डॉट डॉट बन के आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं मास्क करेक्टर्स। अगर मैं इधर लिख दूँ मास्क करेक्टर्स, मीन के इनका ये नाम है कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना ये डैशिंग से, मीन के ये जो डॉट से नजर आ रहे हैं, मीन के जिस तरह हम लोग पासवर्ड लिखते हैं, पता है पासवर्ड नजर नहीं आता, उसकी जगह यहाँ स्टार स्टार बनाता है, यहाँ इस तरह से ये जो गोल गोल सर्कल्स है ये बने आते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, अब इससे फील्ड को पता चल रहा है कि मीन के मैंने टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड कर दिया ना, तो अब फील्ड को पता चल रहा है कि इस फील्ड के अंदर जो डाटा लिखा जा रहा है वो किस लिए लिखा जा रहा है, पासवर्ड के लिए लिखा जा रहा है। लेकिन इस फील्ड के अंदर जो डाटा लिखा जा रहा है वो सिंपल मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और टेक्स्ट जो है वो कोई भी हो सकता है। तो इतना क्लियर कि इनपुट टाइप टेक्स्ट किस लिए यूज होता है, और देन उसके बाद इनपुट टाइप पासवर्ड या वो किसके लिए यूज होता है। क्लियर? जी। ओके। मैं इधर से छोड़े मैं आपको वैसे कराता हूँ। ओके। अब हमारे पास इनपुट की कुछ टाइप्स आती हैं, लाइक जिस तरह से हमारे पास इनपुट टाइप पासवर्ड हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, देन इसी तरह हमारे पास आता है इनपुट एंड उसकी टाइप हमारे पास आती है जी ईमेल। अब ईमेल क्या है कि ईमेल की स्पेलिंग गलत, ईमेल। अब इनपुट टाइप ईमेल का क्या मतलब है, इनपुट टाइप ईमेल का मतलब है कि देखें ये जो अब ये तीसरी फील्ड बनी है ये इसके लिए बनी है, ईमेल के लिए बनी है। इसका मतलब है कि इस फील्ड के अंदर जो भी हम लोग डाटा लिखेंगे वो किसके लिए कंसीडर किया जाएगा, ईमेल के लिए ही कंसीडर किया जाएगा। लाइक अगर इसमें मैं कुछ इस तरह से लिख के एंटर करूंगा ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैं एक और एट्रीब्यूट आपको बताना चाहता हूँ जी। हमारे पास एक चीज़ होती है जी, सबसे पहले तो बी आर का टैग यूज करते हैं। मीन के ये देखें ये एक इनलाइन एलिमेंट है तो एक दूसरे के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि न्यू लाइन में शो तो मैं बी आर का टैग जो है वो यूज कर देता हूँ कुछ इस तरह से बी आर, एंड देन फिर से बी आर।
तो ये क्या कर रहा है कि लाइन ब्रेक करके अब मुझे ये तीनों फील्ड जो है वो डिस्प्ले में दे रहा है। मीन के पहली जो टेक्स्ट वाली है, दूसरी पासवर्ड वाली, तीसरी ईमेल वाली। अब इसमें मैं एक और चीज़ का ऐड करना चाहता हूँ जी, बटन। हमारे पास एक एलिमेंट आता है बटन के नाम से, मीन बटन के नाम से एलिमेंट। अब इसके अंदर मैं कुछ भी सम लाइक मैं कहता हूँ सबमिट। तो अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखो मेरे पास एक सबमिट के नाम से क्या बन चुका है जी, बटन बन चुका है। लाइक ये देखो ऊपर तीन फील्ड आ गई और नीचे क्या है, एक सबमिट का बटन आ गया। अब ये बटन काम क्या करता है? बटन का काम होता है कि जब भी यूजर कोई डाटा लिख दे, मीन क्या मैंने ना अपनी फील्ड को इंसर्ट कर ली है सारी, मीन के अंदर डाटा पुट कर दिया। उसके बाद जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरा वो जो डाटा है वो कहाँ पे जाएगा, डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर होगा। मैं इनके लाइक देखो ये फॉर्म बना है ना, जिस तरह से साइन अप करना है, पहले आप इनपुट फील्ड के अंदर सारा डाटा लिखते हैं, फिर लास्ट पे वो साइन अप वाला बटन बना होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट होता है। तो सेम इसी तरह ये भी बटन यही काम करेगा कि जब आप इन इनपुट फील्ड के अंदर अपना डाटा लिख लेंगे, देन उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो वो क्या करेगा जी कि हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस में जाके सेव करेगा। अब इनपुट टाइप ईमेल की मैं आपको बता रहा था। लाइक देखो, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, लाइक कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ ओके है। इसके अंदर मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, लाइक कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो जो पासवर्ड बन रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं लिख रहा हूँ ना अली, लाइक ये इसकी मैंने इनपुट टाइप किया कि ईमेल की, तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये एरर मैसेज आ रहा है। पेज ज्यादा जूम है इस वजह से आपको एरर मैसेज नजर नहीं आया, ये देखें। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस फील्ड पे क्या एरर दे रहा है, प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, अली इज मिसिंग एन एट द रेट। इसका क्या मतलब है कि वो कह रहा है कि ये एक ईमेल की फील्ड है और ईमेल की फील्ड के अंदर एट द रेट जो है वो लाजमी आता है। हमें पता है कि जो हमारे ईमेल या जीमेल होते हैं वो इसी तरह से होते हैं ना, अली एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, अली एट द रेट डैट डॉट कॉम, इनके जीमेल की टाइप। तो वो कह रहा है कि आपने एट द रेट, वो खुद ही डिटेक्ट कर रहा है कि जो आपका जीमेल है वो इनकम्प्लीट। अब देखें मैंने अली एट द रेट सिंपल लिख दिया है, वो अभी भी एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि आपका जो अली एट द रेट है वो इनकम्प्लीट है, आप अपना जो जीमेल है वो पूरा लिखें। अभी मैं लिखता हूँ अली एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। अब अगर सबमिट करता हूँ तो देखो कोई भी एरर नहीं आया, मीन का डाटा तो गायब हो गया है, लेकिन जो ईमेल है वो मेरा करेक्ट हो गया। मीन के अभी के लिए मीन के ईमेल का मैं सिंटैक्स सही करके लिख रहा हूँ ना, लाइक अली एट द रेट मेल डॉट कॉम, तो मीन के वो कोई एरर, लेकिन अगर मैं सिंपल ऐसे टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है कि आपका जो ईमेल है वो करेक्ट नहीं है। मीन इससे हमें पता चल रहा है कि इनपुट टाइप जो ईमेल है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, कि वो खुद ब खुद डायरेक्ट आ रहा है कि इस फील्ड के अंदर क्या आएगा, इनपुट टाइप ईमेल ही आएगा। इसी तरह से हमारे पास इनपुट टाइप की काफी ज्यादा टाइप्स हैं। मीन के जिस तरह से पासवर्ड है, ये टेक्स्ट है, पासवर्ड है, ईमेल है, जिनमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। उसके बाद आता है जी इनपुट टाइप फाइल। मैं सिंपल इनपुट लिखता हूँ और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ जी फाइल। अब इनपुट टाइप फाइल क्या चीज़ है ये भी आपको पता चल जाएगा। अभी जैसे पेज को रीलोड करूंगा तो ये देखो चूज फाइल वाला ऑप्शन आ गया। मीन के सम टाइम आप किसी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आप अपने यूजर से उसकी इमेज लेनी हो, तो पता है वो उस बटन पे क्लिक करता है तो ड्रॉप डाउन ओपन होता है, फिर वो इमेज सेलेक्ट करी ओके करता है, जो इमेज है वो सेलेक्ट हो जाती है। सेम ये इसी के साथ होती है। जैसे इसमें चूज फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये मेरा एक इनपुट फेल हो गया। मैं इसमें से इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो वन डॉट पी एन जी, मीन की मेरी जो इमेज है वन डॉट पी एन जी के नाम से वो जो इमेज है वो क्या हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है। मीन के इसी तरह चूज फाइल पे क्लिक करके मैं कोई वीडियो सेलेक्ट कर सकता हूँ, या कुछ भी, लाइक ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो एट डॉट पी एन जी मीन की वो इमेज। मीन की कोई यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसकी सीवी वगैरह लेनी है, या कोई बिल की इन्फॉर्मेशन लेनी है, या उसकी आईडी कार्ड की कॉपी, या अगर वो प्रोफाइल इमेज अपलोड करना चाह रहा है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी इनपुट यूज होती है, फाइल की। क्योंकि हम उनसे क्या अपलोड करवाना चाह रहे हैं, फाइल हम जो है वो अपलोड करवाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गई इनपुट टाइप फाइल। तो ये चार तो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यूजर जो मोस्टली डाटा लिखता है यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर लिख लेगा, दूसरा हम उससे पासवर्ड की फॉर्म में लेते हैं, तीसरा ईमेल की फॉर्म में लेते हैं, चौथा लेते हैं फाइल की फॉर्म में। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास और भी काफी ज्यादा इनपुट के जो टाइप्स हैं वो आती हैं, लाइक डेट। अब देखो मैं डेट लिखूंगा, बी आर का टैग, तो ये मेरी कौन सी बन गई, डेट की फील्ड। वो देखो उसने खुद ब खुद ही मंथ डेट एंड ईयर डेट, मैं इस पे कैलेंडर पे क्लिक करता हूँ तो कैलेंडर ओपन हो गया। मैं मीन के 30 करता हूँ तो उसने खुद ब खुद ही 30 तारीख छठा महीना 2023 से उसने खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया। तो ये किस इनपुट फील्ड ने किया, डेट वाली इनपुट फील्ड ने किया। इसी तरह मेरे पास और आती हैं, लाइक इनपुट टाइप इक्वल टू, ये देखो ये सारी हैं, ये बटन चेक बॉक्स कलर कर देते हैं हम लोग। तो
कलर क्या करेगा, कलर पिकर बेसिकली मेरे पास एक ओपन हो जाएगा। लेकिन पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखिए कलर पिकर आ गया, इससे मैं कोई भी जो कलर है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। ये देखो ये कलर पिकर आ गया मेरे पास। इसी तरह से मेरे पास और इनपुट में आते हैं, लाइक इनपुट टाइप इक्वल टू डे। अभी हमने डेट पढ़ा, दूसरा आता है डेट टाइम। अब डेट टाइम क्या काम करता है ये भी देख लेते हैं, कि ये साथ में हमें चला क्यों नहीं। डेट टाइम आई थिंक लोकल में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसे नहीं ये चलेगा। डेट टाइम लोकल। हाँ, तो जो डेट टाइम है वो नहीं चलता है, बल्कि उसकी जगह आप लिखे इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। अब ये क्या काम करता है कि डेट तो है, मीन मंथ डेट ही, उसके साथ साथ टाइम भी हमें बताएगा। मीन के ये देखो, इधर मैं चलता हूँ, मैं इधर डेट सेलेक्ट कर देता हूँ 7, और उसके बाद ये टाइम कर देता हूँ 12:27 AM पे। ओके किया, तो ये क्या करेगा कि मेरे पास वो वाला जो टाइम है वो सिलेक्ट कर लेगा। मैं थोड़ा सा पेज को जूम आउट करता हूँ तो ये देखो कि उसने वो 6 तारीख 7वां महीना 2023 12:27 मीन के डेट के साथ साथ मेरा जो टाइम है वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ इस फील्ड के साथ। मीन देखो जो मैं इधर चेंज कर रहा हूँ वो भी इधर चेंज हो रहा है, डेट करूँ या जो भी टाइम वगैरह चेंज कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास कौन सी इनपुट टाइप आ गई, डेट टाइम लोकल आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल टू लाइक हिडन की आ जाती है, हिडन। अब हिडन क्या करती है बेसिकली, ये हिडन रहती है, नजर नहीं आती है। देखो इधर एक नीचे इनपुट फील्ड तो बन के आ गई है, लेकिन ये हमें नजर नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये हिडन हो चुकी है। और अब इसका यूज क्या है, इनपुट टाइप हिडन यूज कहाँ पे करते हैं, तो ये बेसिकली हम लोग करते हैं जब हम लोग कमेंट वाला सिस्टम बनाना हो ना अपनी वेबसाइट पे, लाइक कमेंट बेस। आपको पता है आप फेसबुक पे जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी पोस्ट के नीचे, या यूट्यूब की वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जो कमेंट वाला सिस्टम है ना, वो हमारे पास उसमें यूज होगी इनपुट टाइप हिडन। अब उनमें कैसे यूज होगी, जो हम लोग कमेंट करवाएंगे ना यूजर से, या यूजर से चाहते हैं कि यूजर हमारी पेज को लाइक करे, वो हमारे पास होता है सीरियल नंबर, मीन की आईडी बेस होता है, कि यूजर जो है वो एक दफे जिस पोस्ट को लाइक कर सके, अगर दूसरी दफा क्लिक करे तो पोस्ट जो है वो डिसलाइक हो जाए। मीन के अगर आप किसी वीडियो पे जाते हैं एक दफा क्लिक करें तो लाइक होगी, लेकिन अगर दूसरी दफा क्लिक करेंगे तो वो डिस मीन के वो अनलाइक हो जाएगी, मीन के अनलाइक लाइक या वो माई काउंट नहीं होगा। इसे वो करते हैं सीरियलाइज नंबर, मीन के आईडी बेस करते हैं, आईडी यूनिक होती है। तो तब हम लोगों ने जो सीरियलाइज नंबर है, अपना जो नंबर है वो उस यूजर को तो डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे होते, लेकिन हम लोग चाह रहे होते हैं कि उधर रहे। तो तब हम लोग इनपुट टाइप हिडन का यूज करते हैं। ऐसे शायद आपको समझ ना आए, लेकिन इसे हम लोग करेंगे बाद में जब हम लोग बैकएंड के साथ काम करते करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सी इनपुट रहती हैं। इनमें से अभी बता दूं जो मोस्टली यूज होंगी, एक टेक्स्ट यूज होगी, दूसरी पासवर्ड यूज होगी, ईमेल यूज होगी, फाइल यूज होगी। उसके अलावा बाकी कोई इतनी खास जो है वो यूज नहीं होती। उसके बाद मेरे पास आता है इनपुट, और उसमें मेरे पास आता है जी टाइप इक्वल टू, अभी मेरे माइंड में आई थी एक, अ, इधर से देख लेते हैं। ओके, हाँ, ओके। तो उसमें हमारे पास एक नेक्स्ट ईमेल टाइप आती है जी, पासवर्ड होगी, रेडियो होगी, रेंज, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल। हाँ, यूआरएल आती है। अब यूआरएल क्या है बेसिकली, ये कोई इतनी खास यूज नहीं होती, लेकिन इसमें पता है क्या होता है, इस इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग कोई ना कोई जो यूआरएल है, मीन यूआरएल किसे कहते हैं, लिंक को। अगर हमने कोई यूजर से कोई लिंक वगैरह लेना हो तो वो हम लोग इस यूआरएल की फील्ड में लेते हैं। उसके बाद जिस फील्ड की मैं अभी बात कर रहा था वो आती है हमारे पास टेक्स्ट एरिया, और ये भी यूज होती है। मीन के इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल और फाइल के बाद जो सबसे ज्यादा यूज होगी वो टेक्स्ट एरिया का। उसके लिए सिंपल आप इस तरह से लिख देना टेक्स्ट एरिया, और सिंपल जस्ट इतना काम कर देना टेक्स्ट एरिया। मीन के ये टेक्स्ट एरिया का ओपनिंग टैग है, और उसके बाद ये जो टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग टैग है। और अगर मैं पेज को रीलोड करूंगा तो ये देखो ये मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड जो बन चुका है, मीन के एक बड़ा सा ये बॉक्स है ये बन चुका है। अब ये किस लिए यूज होता है, ये जो टेक्स्ट एरिया का बॉक्स है ये हमारे पास यूज होता है कोई यूजर से अगर हमने कोई बड़ा सा मैसेज लेना हो, लाइक यूजर आया आपने उससे कोई बड़ा मैसेज लेना है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया का। लाइक ये देखो अब ये है ना,
पहले इनपुट टाइप सिंपल नेम लिया, मीन इनपुट टाइप टेक्स्ट है, दूसरी इनपुट टाइप ईमेल है, तीसरी ये जो टेक्स्ट एरिया है ये यूज किया है। मीन कि इसमें यूजर जो है वो कोई मैसेज वगैरह लिख सकता है, इसे मैं छोटा बड़ा जैसे करना चाह रहा हूँ मीन वो कर सकता हूँ। तो सेम इसे भी मैं इधर से पकड़ के इस तरह से छोटा बड़ा तो कर सकता हूँ, वो तो बात की चीजें है। लेकिन इन टेक्स्ट एरिया क्या है, यूजर से फील्ड, वो वाली फील्ड होती है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर से कोई बड़ा मैसेज लेना हो, मीन के कोई ऐसा चीज देनी हो जिसका टेक्स्ट काफी ज्यादा बड़ा हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया का। लेकिन इसके अंदर दो चीजें आती हैं, कोल एंड रोस। अब वो बताता हूँ क्या चीज है। देखो टेक्स्ट एरिया की ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, इतना तो क्लियर हो गया होगा। पेज को रीलोड करेंगे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एरिया जो है वो कुछ इस तरह से बन के मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, मीन के ये। अब इसमें मेरे पास एक एट्रीब्यूट यूज होते हैं कॉल्स, मीन कॉल्स इज इक्वल टू कोल मीन कॉलम, और दूसरा हमारे पास होता है रोज, रोज इक्वल टू रो। कॉलम और रोज का पता है ना, कॉलम क्या होते हैं, रोज क्या होता है, मीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जो हमारे पास लाइंस होती हैं वो कॉलम्स होती हैं, रोज होते हैं। अब इधर मैं लिखता हूँ रोज 20। अब देखना जैसे ही मैं पेज को रीलोड करूंगा तो ये 20 रोज क्या हो गया लंबा, मीन क्या अब इसके अंदर हम लोग 20 रोज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं पेज को जूम करूँ ना तो मैं काउंट करवाऊँ, ये पहली रो आ गई, उसके बाद इसके नीचे दूसरी रो, उसके नीचे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17, 18, 19 और 20। मीन के 20 रोज या वो हम लोग कुछ इस तरह से इसमें क्या कर सकते हैं कि एक टाइम में इंसर्ट करवा सकते हैं। मीन के ये 20 रोज जितना क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो कॉलम्स क्या होते हैं, मीन के कॉलम मीन के एक्स एक्सिस के लॉन्ग मीन हॉरिजॉन्टली इस तरह से हम लोग कितने हैं? इधर मैं कर देता हूँ 50। ये देखना कि इस तरह से 50 हो जाएगा। मीन के ये देखो 50 कॉलम क्या हो गया, इस तरह से हो गया। अब इसके अंदर मैं 50 कैरेक्टर जनरेट कर, लाइक इधर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा ना, कुछ इस तरह से। तो ये जो पहली लाइन में ये जो ए लिखे गए हैं ना, अगर इनको काउंट किया जाए तो ये 50 बनेंगे टोटल। मीन के ये कितना हो गया कि 50 कॉलम लंबा हो गया और 20 रो जो क्या हो गया इसकी वो हाइट हो गई है। अब इसकी मैं हाइट 20 से कम करके अगर 5 कर देता हूँ, लेट्स सपोज, तो इसकी जो है वो कितनी हो जाएगी जी, रो की जो हाइट है वो 5। अब इसके अंदर सिर्फ 5 रोज आएंगे, मीन ये पहली, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 रोज। और इसी तरह अगर मैं इसमें ये भी चेंज कर दूं, कॉलम ये भी मैं 5 कर देता हूँ, मीन कि जो 5 ही कॉलम लिखे जाएं एक एट अ टाइम। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से, अगर इसमें मैं लिखूँ ना ABCDEF, तो GHIJ, तो मीन के ये क्या हो गया कि मेरे अंदर उस हिसाब से क्या आ गया कि जितने मेरे पास हमारी कॉलम है, मीन के 5 जो जितने हमने वैल्यूज दी हैं उतने क्या किए जा रहे हैं, जो वो लिखे जा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास होती है टेक्स्ट एरिया रो। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इस तरह की अच्छी नहीं लगती, इनके ये अभी अच्छी तो नहीं लग रही। इसे थोड़ा सा बढ़ा के रखने के लिए हम लोग इसे थोड़ा सा कर देते हैं, लाइक 30 कर देते हैं, 30। और उसके बाद इन्हें भी हम लोग कोई 15 को कर देते हैं, लाइक कुछ इस तरह से। तो 15 नहीं तो 10 कर देते हैं। मीन तो ये हमारे पास क्या बन गई, हमारी एक इनपुट फील्ड बन गई टेक्स्ट एरिया। तो आई होप आपको ये इनपुट क्लियर हो गया होगा। और इनपुट की जो टाइप्स हैं, मीन टेक्स्ट, पासवर्ड, इमेज, फाइल, ये सारी चीजें ये क्लियर हो गई होंगी। इनमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी क्लियर क्लियर है, है, ओके। कोई क्वेश्चन नहीं। ओके। ओके। उसके बाद हमारे पास एक आते हैं जी बटन। बटन अभी हमने पढ़ा, मीन के बटन सबमिट किया तो बटन के जो आ गया वो सबमिट हो गया। अब बटन की भी हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं। मीन के बटन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। अब सबसे पहली टाइप आती है बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, कि मीन बटन की जो टाइप है वो क्या होगी, सबमिट की। मीन जब आपने कोई डाटा यूजर को स्टोर करवाना है, मीन के जब क्लिक करते हैं तो डाटाबेस में चला जाए तो उसकी टाइप होगी सबमिट। तो एक दूसरा बटन आता है, उसकी टाइप हमारे पास होती है रीसेट। मीन बटन, इसमें मैं कुछ भी टेक्स्ट पास करवा सकता हूँ, जो मैं टेक्स्ट पास करवाऊंगा वो इधर जो है वो सेम एज इट इज लिखा आएगा। लेकिन अगर इसकी मैं टाइप इज इक्वल टू कर देता हूँ रीसेट। अब टाइप रीसेट का क्या मतलब है, देखो मैंने इस इनपुट फील्ड में ये कुछ डाटा लिखा है ना, लाइक ये देखो मैंने कुछ भी डाटा लिखा है। अगर मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो वो सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, मीन के जो डाटा है वो गायब हो रहा है। रीसेट जो बटन है वो क्या काम करता है कि इनपुट फील्ड के अंदर जो हमारे पास डाटा लिखा होता है उसको वो डिलीट कर देता है। तो यही बेसिकली हमारे पास आता है जी इनपुट टाइप रीसेट का जो काम है हमारे पास ये इतने। तो देन उसके बाद इनमें हमारे पास एडिशनल एट्रीब्यूट्स आते हैं। ये थी कुछ कॉमन इनपुट फील्ड के टाइप्स, कॉमन क्या बल्कि यूज ही ये होती हैं, इनके अलावा कोई मुश्किल से ही कोई और यूज होती है, और नहीं तो कोई भी इनपुट की जो टाइप है वो यूज नहीं होती। तो सबसे ज्यादा यही चीजें यूज होती हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया सिंपल कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू डैश एंड डैश, जो भी आप लोगों ने किया वो किया। अब इसके बाद हमारे पास जो फॉर्म आता है ना,
इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, मीन कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं। अब सबसे पहले इसमें आता है मेथड। अब मेथड हमारे पास दो हैं, मीन के एक फॉर्म के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट आएगा मेथड। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आएंगी। यहाँ तो इसमें हमारे पास वैल्यू आएगी पोस्ट, यहाँ इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी गेट। मीन के ये वाली दो वैल्यूज आ सकते हैं, यहाँ तो पोस्ट आएगा या गेट आएगा। अब गेट और पोस्ट का क्या मतलब है ये चीज भी देख लेते हैं। तो गेट बेसिकली पता है क्या करती है कि अगर हम लोग मेथड इज इक्वल टू गेट करेंगे कुछ इस तरह से, तो अगर मैं पेज को रीलोड करके लेट्स सपोज अगर मैं चेक करूं तो इसके लिए भी मुझे नेम की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए छोड़े, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं skip। इसके बजाय हम लोग बाद में जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट करते हैं ना, वो पहले करते हैं नेम का। नेम का एट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग दोबारा गेट और पोस्ट पे आएंगे दोबारा। लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं नेम का एट्रीब्यूट। अब नेम का एट्रीब्यूट क्या होता है, मेन के इनपुट टाइप के अंदर पहली तो टाइप आ गई टेक्स्ट, दूसरी चीज रहेगी नेम। नेम इज इक्वल टू, अब इधर मैं कोई ना कोई नेम रख सकता हूँ, लाइक मैं इधर लिख देता हूँ नेम, लाइक फर्स्ट नेम। अब इस नेम से देखना, मैं पेज को रीलोड करूंगा, आउटपुट में कोई भी डिफरेंस जो नहीं आएगा। अब ये जो नेम का एट्रीब्यूट है ना, इसे इनपुट में कोई भी हमें आउटपुट में फ्रंट एंड में कोई भी चेंज हो ये नजर नहीं आता। ये बेसिकली एट्रीब्यूट है बैक एंड के एट्रीब्यूट। अब बैक एंड के एट्रीब्यूट ये किस तरह से है, क्योंकि ये नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम हमारे पास पता है क्या काम करता है, ये हमें वैल्यू गेट करता है। मीन कि अब मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू लिखूंगा वो इस फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर होगी। और हम लोग बैक एंड में जब इस इनपुट फील्ड को एक्सेस करना है, फिर हम लोग इस नेम के एट्रीब्यूट के साथ गेट करेंगे। लाइक अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थिंक नहीं पढ़ी, तो नहीं तो आपको वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट होता है वही सेम इधर कंसेप्ट होता है। मीन के नेम का अभी के लिए जस्ट इतना अपने माइंड में रखना है, ये क्या काम करेगा, ये बैकएंड में यूज होगा। और ये काम क्या करता है कि इधर से फ्रंट एंड से वैल्यू बैकएंड में इसने लेके जाने का काम करना है। मीन फ्रंट एंड से वैल्यू गेट करनी है और बैकएंड में जाके स्टोर करवानी है। नेम ने हमें ये हमारे पास ये काम करना है। तो इतना तो क्लियर होगा कि ये जो नेम का एट्रीब्यूट है ये किस लिए यूज होता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है जी नेम। इसी तरह मैं सबके अंदर नेम ऐड कर देता हूँ। लाइक अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये जो इनपुट फील्ड है इनको गायब कर देता हूँ। लाइक जस्ट फर्स्ट नेम ईमेल फाइल ये रहने देता हूँ, बाकी सबको मैंने इस तरह से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, तीन फील्ड्स आ गई। अब इनके अंदर मैं नेम को स्टोर करवाता हूँ। लाइक ये फील्ड, अब पहली का मैंने फील्ड का नाम रखा नेम इज इक्वल फर्स्ट नेम, दूसरे में मैं नेम इज इक्वल टू पासवर्ड रख लेता हूँ, तो तीसरे में मैं नेम इज इक्वल टू ईमेल रख लेता हूँ। तो पहले मुझे ये बताएं कि नेम का कंसेप्ट क्लियर होगा कि नेम का जो वेरिएबल है हमारे पास मीन के एट्रीब्यूट ये क्या काम करेगा, तो फ्रंट एंड से डाटा को गेट करेगा और बैक एंड में जाके स्टोर करवाएगा आउटपुट में। इस तरह में फ्रंट एंड में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा, ये बेसिकली बैक एंड में काम करेगा। तो अभी के लिए जितना नेम के बारे में बताया इतना क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है जी। क्लियर। अब आपको मैं दोबारा आता हूँ पोस्ट और गेट मेथड। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। अब गेट का फॉर्म के अंदर मीन के हमारे पास मेथड आएंगे, या हमारे पास गेट का मेथड आएगा या हमारे पास पोस्ट का मेथड आएगा। अब यहाँ तो दो ही वैल्यू देंगे, या गेट की वैल्यू दे सकते हैं या पोस्ट की वैल्यू दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि देनी कब कब है, मीन के गेट का क्या मतलब होगा और पोस्ट का क्या मतलब होगा। तो अगर मैं इधर वैल्यू देता हूँ ना गेट की, फॉर्म इज इक्वल टू गेट, मेथड इज इक्वल टू गेट, तो ये क्या करता है कि हम लोग फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है वो हमारे यूआरएल में जाके स्टोर करवा लेते हैं। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल बेसिकली लिंक को कहते हैं। मीन के ऊपर ये जो डीबीसी बनी है ना, इसके अंदर ये जो हमारे पास है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया ये लिंक होता है, यूआरएल होता है। लाइक हर वेबसाइट का होता है। लाइक अगर मैं youtube.com पे जाऊंगा तो उसका अपना लिंक होगा, किसी और वेबसाइट पे जाऊंगा तो उसका अपना लिंक होगा। मीन के हर वेबसाइट का एक ना एक लिंक होता है। तो ये जो डाटा है ना, अगर मैं फॉर्म मेथड इज इक्वल टू गेट करूंगा तो मेरा जो डाटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, मेरे लिंक के अंदर स्टोर होगा। अब मैं उसको आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। अब मेरा ये लिंक देखें, ये आपको नजर आ रहा है ना, सी यूजर वजाहत मुर्तजा डेस्कटॉप बैच, देन उसके बाद कीबोर्ड डॉट एचटीएमएल, ये आपको इतना लिंक नजर आ रहा होगा, गुड। अब इसके अंदर मैं इनपुट फील्ड के अंदर लिखता हूँ वजाहत, उसके बाद मैं लिखता हूँ पासवर्ड लाइक अली, उसके बाद मैं ईमेल लिखता हूँ ali@gmail.com। अब मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखना ये ऊपर लिंक पे तवज्जो करना, जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये मेरा लिंक चेंज हो गया, ये देखो लिंक क्या आ गया, ये चीजें एक्स्ट्रा आ गई।
अब ये देखो क्वेश्चन मार्क फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वजाहत आ गया, मीन के जो चीज मैंने इस इनपुट फील्ड के अंदर लिखी है वो वजाहत इधर आ गया। देन उसके बाद एंड का साइन आया, देन पासवर्ड इज इक्वल टू अली आ गया, मीन के मैंने पासवर्ड के अंदर अली लिखा। देन उसके बाद एट द रेट ईमेल इज इक्वल टू अली एट द रेट gmail.com। कि मैंने इधर जो भी डाटा लिख के सबमिट पे किया तो वो कहाँ पे आके स्टोर हो रहा है, मेरे यूआरएल के अंदर, मीन के मेरे लिंक के अंदर आके स्टोर हो रहा है। तो ये नेम की वजह से है, मीन के ये जो आपको नजर आ रहा है ना फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वजाहत, ये इसकी वजह से आ रहा है। मीन के नेम के अंदर मैंने ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो इस वजह से इधर आ रहा है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वजाहत। इस वाले इनपुट फील्ड के अंदर मैंने पासवर्ड लिखा है तो इस वजह से इधर आ रहा है पासवर्ड इज इक्वल टू अली। और इस वाले इनपुट फील्ड के अंदर मैंने नेम इज इक्वल टू ईमेल लिखा है तो इस वजह से लिख के आ रहा है ईमेल इज इक्वल टू अली एट द रेट। मीन के जो भी मैं डाटा लिख रहा हूँ वो कहाँ पे जा रहा है, मेरे लिंक में जाके मेरे यूआरएल के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। अगर मैं मेथड यूज कर रहा हूँ गेट का, तो अगर मैं अभी इधर यूज करता हूँ पोस्ट का मेथड, अभी देखना पोस्ट का मेथड, तो पेज को रिलोड करके अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ लाइक कुछ भी @gmail.com। तो अब देखना अब मेरे लिंक के अंदर कोई भी नहीं, मीन कि इधर से जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा लाइक दिस, तो लिंक के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक किया लिंक सेम एज इट इज वैसे रह रहा है। लेकिन गेट पे अगर कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है कि मेरा जो डाटा है वो किस में जाके स्टोर हो रहा है, मेरे जो यूआरएल है उसके अंदर जाके ये जो डाटा है जो स्टोर हो रहा है। तभी इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि क्या है। पहला डिफरेंस तो आपने देख लिया कि गेट जब हम लोग यूज करते हैं तो जो हमारा डाटा है वो लिंक में जाके स्टोर हो जाता है, अगर पोस्ट करते हैं तो डाटा हमें कहीं पे भी नजर नहीं आता। तो जस्ट मेन बात ये है कि अगर आप पोस्ट का मेथड हम तब यूज करेंगे जब हम यूजर से डाटा लेके अपने डेटाबेस में जाके सेव करवाना चाह रहे हैं। लाइक जब यूजर कोई अकाउंट बनाएगा आपकी वेबसाइट पे, अब आप उसे उसका ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं, देन उसके बाद उसका जी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ले रहे हैं, फर्स्ट नेम ले रहे हैं, लास्ट नेम ले रहे हैं, तो आप उसका डाटा कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, ईमेल के अंदर स्टोर, उसके लिंक के अंदर स्टोर करवाएंगे या अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। आपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है ना यूजर का डाटा, तो तब आप यूज करेंगे पोस्ट का मेथड। मीन कि जब भी आपने यूजर से डाटा लेके डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है तो आप पोस्ट का मेथड लेंगे। लेकिन गेट का मेथड तब लेंगे जब आपने जो डाटा है वो लिंक के अंदर स्टोर करवाना है। तो लिंक के अंदर डाटा हमने सिर्फ एक दफा स्टोर करवाना होता है, मीन कि लिंक के अंदर डाटा तभी स्टोर करवाना है जब हम लोग सर्च सिस्टम बना रहे हो। सर्च सिस्टम का मतलब है कि आप एक इनपुट टाइप सर्च कर दें, यूजर को चीज सर्च करता है ना, लाइक जिस तरह से सर्चिंग सिस्टम होता है वेबसाइट पे, अगर आप उस तरह से कोई सर्चिंग सिस्टम बना रहे हैं तो गेट का मेथड यूज होगा। लेकिन अगर आप सिंपल वैसे कोई फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें पोस्ट का मेथड यूज होगा। पोस्ट का मेथड किस लिए यूज होता है, कि इनपुट फील्ड के अंदर जो, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गेट का मेथड किस लिए यूज होगा और पोस्ट का मेथड यूज हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है जी जात भाई। क्लियर है। ओके, इसके अलावा एक हमारे पास और मैंने मिस कर दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च, ये बेसिकली ये देखो ये एक इनपुट टाइप आ गई और ये क्या काम करती है हमारे पास बेसिकली सर्चिंग का ही काम करती है। इनके ये एक फील्ड क्या कि इसके अंदर मैं जो भी डाटा लेके एंटर करूंगा तो ये सर्च एज एन सर्च फील्ड हमारे पास काम करती है। इनके जब आपने कोई सर्च सिस्टम बनाना हो तो आप इनपुट टाइप सर्च जो है रख सकते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें देखिए डाटा सिंपल लिखा जा रहा है, लेकिन जब इसमें डाटा लिख रहे हैं तो अगर ये क्रॉस का साइन जो है ये डिस्प्ले हो रहा है, मीन इस पर क्लिक करूंगा तो वो जो क्रॉस का वो डाटा वो डिलीट कर देगी। मीन के ये हमारे पास क्या है, इनपुट टाइप सर्च है। ये क्या काम करती है कि जो भी अगर हम लोग सर्च सिस्टम बना रहे हैं तो ये वो जो सर्चिंग के लिए हमारे पास जो है एज एन सर्चिंग सिस्टम जो है वो वर्क करेगी। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा कि इनपुट टाइप सर्च क्या है और इनपुट की जो कुछ टाइप्स हमने पढ़ी ये है। और अब आपने इनकी प्रैक्टिस करके जानी है इनपुट टाइप सर्च की, कि ये जो इनपुट टाइप सर्च है ये किस लिए यूज होती है। तो इसके बाद इसमें हम लोग कल इनमें एक एडिशनल चीज पढ़ेंगे, एंड प्लेस होल्डर्स। देन उसके बाद हम लोग इनमें पढ़ेंगे कुछ इनके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, लाइक टारगेट्स वगैरह पढ़ेंगे। मीन के दो तीन और एट्रीब्यूट्स है कि फॉर्म जो है वो कहाँ पे यूज होंगे। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे, आई फ्रेम्स की तरफ चलेंगे। तो इतना क्लियर है ना जो आज पढ़ा है, इसके में कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।